नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड की जनजातियों के लोकगीत तथा झारखंड के कुछ प्रसिद्ध चित्रकारी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, झारखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। तो दोस्तों, झारखंड में सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो कौन है? संथाल जनजाति। दोस्तों, संथाल जनजाति में बहुत प्रकार के लोकगीत पाए जाते हैं जो विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। तो ये लोकगीत कौन कौन से हैं उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। दोस्तों, संथाल जनजाति में एक दौड़ लोकगीत बहुत ही प्रसिद्ध है, दौड़ लोकगीत। दोस्तों, ये जो दौड़ लोकगीत है यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। संथाल जनजाति का जो दौड़ लोकगीत है यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद है एक लांगड़े। दोस्तों, लांगड़े लोकगीत जो है ये संथाल जनजाति के लोग विभिन्न उत्सवों में, कोई भी जैसे उत्साह का माहौल है तो उसमें मौज मस्ती के लिए जो लोकगीत गाते हैं और इसका एक नाच भी होता है, लोक नृत्य। तो लांगड़े गीत के साथ साथ लांगड़े डांस भी करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है बाहा। दोस्तों, बाहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो सरहुल का पर्व मनाया जाता है झारखंड में, उसी को संथाल जनजाति के लोग बाहा कहते हैं। तो सरहुल का जो बसंत उत्सव होता है उस दौरान जो गीत गाया जाता है उसको बाहा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सोहराय। दोस्तों, सोहराय जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो सोहराय का त्यौहार होता है, कार्तिक महीने के अमावस्या में जो सोहराय पर्व मनाया जाता है उस दौरान जो गीत गाए जाते हैं उसको सोहराय गीत कहा जाता है। उसके बाद है डाहार। दोस्तों, जो डाहार लोकगीत है यह जनरली किस अवसर पर गाया जाता है? जब मान लीजिए कोई जो संथाल जनजाति के लोग कहीं शिकार या खेती बाड़ी के लिए राह में चलते हुए दूर तक जाते हैं तो उस दौरान जो गीत गाया जाता है उसको डाहार कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मातवार। उसके बाद है भिनसार। दोस्तों, भिनसार जो लोकगीत है यह जनरली सुबह के टाइम गाया जाता है, इसको भिनसार कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों गोलवारी एक लोकगीत है। दोस्तों, संथाल जनजाति के लोग जो गोला का एरिया है इसके आसपास भी कुछ पाए जाते हैं संथाल जनजाति के लोग। तो इस क्षेत्र के जो जनजाति के लोग एक विशेष प्रकार का गीत गाए जाते हैं उसको गोलवारी कहा जाता है। उसके बाद है डाटा। उसके बाद है धुरुमजाक, रिंजा, झिका, दासाएँ। दोस्तों, दासाएँ यहाँ पर दशहरा पर्व के दौरान गाया जाता है। और एक है बीर सेरेन। बीर सेरेन जो लोकगीत है यह जंगल के गीत है। तो दोस्तों, बीर सेरेन जो क्या होता है, ये गीत जब शिकार के दौरान जनरली गाए जाते हैं। संथाल परगना के जो संथाल जनजाति के लोग हैं वो जंगल में जब लकड़ी काटने जाते हैं या शिकार करने जाते हैं तो उस दौरान बीर सेरेन नामक लोकगीत गाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से सवाल कैसा पूछा जा सकता है? जैसे कि पूछा जा सकता है कि बाहा जो लोकगीत है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको क्या लिखना है? संथाल जनजाति। उसी तरह लांगड़े के बारे में पूछा जाएगा कि लांगड़े जो लोकगीत है ये किस जनजाति से संबंधित है, तो ये भी क्या है? संथाल जनजाति। या इस तरह सवाल पूछा जा सकता है कि दौड़ जो गीत है, एक संथाल जनजाति का लोकगीत है दौड़, वो किस अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, तो ये क्या हो जाएगा? विवाह के अवसर पर गाया जाता है दौड़। तो इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। तो जितने भी संथाल जनजाति से रिलेटेड नाम हैं लोकगीत उसको याद रखिएगा। दौड़, लांगड़े, बाहा, सोहराय, डाहार, मातवार, भिनसार, गोलवारी, डाटा, धुरुमजाक, रिंजा, झिका, दासाय, बीर सेरेन इत्यादि। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मुंडा जनजाति। दोस्तों, मुंडा जनजाति के कौन कौन से प्रसिद्ध लोकगीत हैं? तो पहला है जदूर। दोस्तों, जदूर क्या होता है? बसंत उत्सव। यानी कि जो मुंडा जनजाति के लोग जो सरहुल का त्यौहार मनाते हैं उसको जदूर कहते हैं और सरहुल के दौरान जो गीत गाया जाता है उसको जदूर गीत कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। जदूर मुंडा जनजाति का लोकगीत है जो सरहुल या बसंत उत्सव के समय गाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट गेमा। उसके बाद है और जदूर। और जदूर। दोस्तों, और जदूर जो लोकगीत है ये
जदूर का ही एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का जदूर गीत ही है, यानी कि बसंत उत्सव के दौरान ही गाया जाता है। तो देखिए कि दोनों सेम एक ही तरह के गीत हैं, जदूर और जदूर। उसके बाद है अदंडी। अदंडी ये बहुत अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अदंडी जो लोकगीत है किस अवसर पर गाया जाता है। तो आपको क्या करना है, विवाह के अवसर पर। दोस्तों अदंडी जो लोकगीत है मुंडा जनजाति के लोग विवाह के अवसर पर गाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जापी। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जापी जो लोकगीत है वो शिकार के दौरान गाया जाता है, यानी कि जो मुंडा जनजाति के लोग जंगल में शिकार के लिए जाते हैं तो उस दौरान जो गीत गाया जाता है उसको जापी गीत कहा जाता है। और जो जापी के बारे में जनरल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जापी किस प्रकार का नृत्य या लोकगीत है। तो आपको उसका आंसर लिखना है, जापी एक शिकार लोकगीत या लोक नृत्य है। उसके बाद नेक्स्ट है कर्मा। दोस्तों आप लोग कर्मा पूजा के बारे में तो जानते ही होंगे। ये भादो महीने के एकादशी के दिन झारखंड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो मुंडा जनजाति के लोग और बाकी जनजाति के लोग भी ये कर्मा गीत गाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हो जनजाति। दोस्तों हो जनजाति का जो मुख्य निवास स्थल है वो कोल्हान प्रमंडल में है। हो जनजाति के लोग का जो मुख्य घनत्व है जनसंख्या का वो कोल्हान प्रमंडल है, यानी कि जो चाईबासा का एरिया है, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम, उस एरिया में ज़्यादातर हो जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो हो जनजाति के लोग जो बसंत उत्सव यानी कि सरहुल पर्व के दौरान जो गीत गाते हैं उसको बा गीत कहा जाता है। बा पर्व, सरहुल को बा पर्व कहा जाता है और सरहुल में जो गीत गाया जाता है उसको बा गीत कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, हो जनजाति सरहुल में जो गीत गाते हैं उसको बा या वसंत गीत कहा जाता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण लोक गीत है हो जनजाति का, उसको हेरो कहा जाता है। और हेरो जो गीत है वो धान बुआई के समय यह गीत गाया जाता है। हेरो जब धान बोया जाता है जून जुलाई के महीने में, तो उस दौरान जो गीत गाया जाता है हो जनजाति के द्वारा उसको हेरो कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है नोमनामा। दोस्तों नोमनामा जो लोकगीत है ये हो जनजाति के लोग जो पहली बार साल में नया अन्न उगाया जाता है और उस वक्त इस गीत को गाया जाता है। तो दोस्तों ये था हो जनजाति के लोकगीतों के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट उरांव जनजाति के बारे में। दोस्तों उरांव जनजाति भी झारखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है और इसके भी बहुत प्रकार के लोकगीत पाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे प्रसिद्ध जो झारखंड का त्यौहार है सरहुल, जो बसंत महीना के समय में इस त्यौहार को मनाया जाता है और सरहुल पर्व के दौरान जो गीत गाया जाता है उसको सरहुल गीत कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जतरा। उसके बाद है धुरिया। उसके बाद दोस्तों आषाढ़ी। दोस्तों आषाढ़ी जो लोकगीत है ये आषाढ़ महीना में गाया जाता है, जब धान की रोपाई शुरू होती है तो उस दौरान इस गीत को गाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कर्मा। दोस्तों कर्मा पूजा भादो महीने के एकादशी के दिन मनाया जाता है और उस दौरान कर्मा गीत गाया जाता है। उसके बाद है मठा और जदूरा। तो सवाल यहाँ से कैसे पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए कि धुरिया लोकगीत किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको उत्तर क्या देना है, उरांव जनजाति। उसी तरह मठा किस जनजाति से संबंधित लोकगीत है, तो उरांव जनजाति से संबंधित लोकगीत है। तो इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये थे झारखंड के जनजातियों के प्रमुख लोकगीत। इसके बाद आगे देखते हैं झारखंड के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों चित्रकारी में झारखंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकारी है जादव पटिया चित्रकारी। दोस्तों यहाँ पर जो जादव पटिया है, जादव का मतलब होता है चित्रकार और पटिया का मतलब होता है कपड़ा, यानी कि वैसी चित्रकारी जो कपड़े या कागज़ से जो एक प्रकार की खास आकृति बनाई जाती है रंग बिरंगी, उसको जादव पटिया चित्रकारी कहा जाता है। दोस्तों ये जो जादव पटिया चित्रकारी है यह संथाल परगना में जो संथाल जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा ज़्यादातर बनाई जाती है। दोस्तों
तो यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है जादव पाटिया के संबंध में। तो इसमें पूछा जाता है कि जादव पाटिया जो चित्रकारी है वो किस प्रकार की जाती है। तो ये कपड़े, रंगीन कपड़ों या कागज़ों से जो चित्रकारी की जाती है उसको जादव पाटिया कहा जाता है। और जादव पाटिया चित्रकारी में लोक गाथा, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और नैतिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकारी की जाती है। दोस्तों, जादव पाटिया जो चित्रकारी है उसकी खास विशेषता क्या है? ये 15 से 20 फीट लंबी होती है। कपड़ों का टुकड़ा से जो रंग बिरंगे टुकड़ों से बनाई जाती है, इसकी 15 से 20 फीट लंबी चित्रकारी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है कोहबर चित्रकारी। कोहबर, दोस्तों कोहबर जो शब्द है ये दो शब्दों के मिलने से बना है। एक है कोह, दूसरा है बर। दोस्तों, कोह का मतलब होता है गुफा और वर का मतलब होता है दूल्हा। तो कोहबर जो चित्रकारी है यह खास करके बिरहोर जनजाति के द्वारा ये चित्रकारी की जाती है। दोस्तों, बिरहोर जनजाति के लोग जंगल के गुफाओं में रहते थे और अभी भी कुछ लोग रहते हैं जंगलों में। तो गुफा में रहने के दौरान वहाँ पर चित्रकारी करते थे। और ये जो चित्रकारी होती है कोहबर, इसमें खास करके दूल्हा दुल्हन के ही चित्रकारी की जाती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है कोहबर। कोह मतलब गुफा और वर का चित्र बनाया जाता था, वर कन्या का, इसलिए उसमें वर जोड़ दिया गया। और इसके बारे में खास बात याद रखिएगा कोहबर चित्रकारी के बारे में, यह मुख्यतः बिरहोर जनजाति के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। और इसका यदि क्षेत्र पूछा जाए तो हजारीबाग का क्षेत्र इसका मतलब ज़्यादातर हजारीबाग के क्षेत्र में यह चित्रकारी की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है सोहराई चित्रकारी। दोस्तों, सोहराई चित्रकारी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सोहराई एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है झारखंड का। और ये दीपावली पर्व के दौरान इसको मनाया जाता है। तो आषाढ़ बरसात सीजन के बाद जब लोग घरों की लिपाई पुताई करते हैं, जो मिट्टी के घर होते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती है। उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे की आकृतियाँ बनाई जाती है। तो इसको सोहराई चित्रकारी कहा जाता है। दोस्तों, सोहराई चित्रकारी की जो एक खास विशेषता है, इसमें कला के देवता प्रजापति को भी दिखाया जाता है। कला के देवता किसको माना जाता है? प्रजापति या पशुपति को। तो पशुपति जो देवता हैं उनको सांड के ऊपर बनाया जाता है इस चित्रकारी में खास करके। और इसके अलावा जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे के भी चित्र दीवारों में बनाए जाते हैं। दोस्तों, जो सोहराई चित्रकारी है इसकी दो प्रकार पाए जाते हैं। सोहराई चित्रकारी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कुर्मी सोहराई और दूसरा होता है मंझू सोहराई। दोस्तों, कुर्मी सोहराई क्या होता है?